प्रिय मित्रों, तो लीजिए हम ग्रुप थ्योरी यानी कि समूह सिद्धांत और दूसरा नाम है इसका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या अमूर्त बीजगणित। देखिए इसके क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि आरपीएससी में भले फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड सभी के लिए इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें वो बहुत टफ लगते हैं, जबकि होते कुछ भी नहीं है। तो इतने इजी होते हैं कि अपन उसको एक बार कॉन्सेप्ट समझ लें तो इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सभी ने इसके क्वेश्चंस जनरली याद किए, थ्योरम्स आपने याद की है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये याद करने के बजाय इसमें अगर समझ लें तो आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है इसके अंदर परमुटेशन ग्रुप यानी क्रमचय और क्रमचय समूह। ये वो क्रमचय संचय वाला टॉपिक नहीं है, ये क्रमचय ग्रुप और क्रमचय है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है देखिए, इसके अंदर जो मेन चीज़ें दी है इसने, मैं आपको खास तौर से जो ज़रूरी बातें हैं वो डायरेक्ट बताऊंगा और जो सोल्व करने वाली चीज़ें हैं मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। ये जो आपका टॉपिक है परमुटेशन ग्रुप क्रमचय ग्रुप, ठीक है, इसके अंदर बहुत कम चीज़ें आपके काम की है, लेकिन एक बार थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि चीज़ें है क्या, है ना। तो सबसे पहली बात रूपांतरण क्रमचय, और सबसे खास बात इसके अंदर से आप जब कभी बुक पढ़ें तो आप इसके अंदर से जो एक इंट्रोडक्शन है उसको ज़रूर आप देख लें। यहाँ क्या कह रहा है, मतलब अभी तक जो ग्रुप काम में आए थे, समूह सारे यूज़ किए आपने, वो क्रम विनिमय ग्रुप के एग्जाम्पल थे, जबकि इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखना हमें विशेष प्रकार के अक्रम विनिमय यानी कि नॉन कम्यूटेटिव समूह का अध्ययन करेंगे। आपका सीधा सीधा पहला जो प्रश्न बनता है वो परमुटेशन ग्रुप का यहाँ से बनता है कि परमुटेशन ग्रुप का सीधा सीधा संबंध किससे है, अक्रम विनिमय समूह यानी नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप। अब इसके अंदर होता क्या है, किसी समुच्चय ए से उसी में यानी स्वयं पर परिभाषित एक एकेकी आच्छादक फलन ए का रूपांतरण क्रमचय कहलाता है। मतलब वो पहली बात तो वो ए से ए में ही परिभाषित हो, दूसरा नहीं, खुद से खुद में, परमुटेशन की बात कर रहे हैं अपन। दूसरी बात F11 होना चाहिए और F12 होना चाहिए। F11 ऑन टू मैं आपको पहले शुरुआत में बता चुका हूँ, जो जब फर्स्ट चैप्टर लिया था मैंने 12th क्लास का रिलेशन फंक्शन वाला, तो उसके अंदर मैंने बता दिया है। तो ये अपने को हमेशा जानकारी होनी चाहिए। अब जो काम की चीज़ें मैं उसके अंदर आ रहा हूँ, देखिए सीधी सीधी बात है, क्रमचय का लिखने का तरीका, जैसे कोई एक सेट ए दे रखा है A1 A2 N और उसके अंदर F इक्वल टू ये A1 A2 A3 N, ये तो हुए एलिमेंट, और नीचे जो इनके किसी फलन के माध्यम से इनके इमेज हो जाएंगे, F इमेज यानी कि प्रतिबिंब लिखे जाएंगे, और ये एक स्ट्रक्चर जो है ये आपकी क्या कहलाता है, परमुटेशन। जैसे यहाँ सेट 1 2 3 4 दे रखा है और इसने कहा कि F12 है, F23 है, F34 है और F41 है, तो ये ऊपर तो लिख दिया इसने 1 2 3 4 और नीचे इनकी इमेज लिखी, देखो 1 की 2 है, 2 की 3 है, 3 लिख दी, 3 की 4, ये 4 लिख दी, 4 की 1, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी जनरल तत्समक क्रमचय वगैरह ये सब चीज़ें एक कॉमन चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं। ठीक है, फिर हम चलेंगे इस बात पर कि यदि किसी परिमित समुच्चय ए में n अवयव हो तो a का प्रत्येक क्रमचय n अंशांक क्रमचय परमुटेशन ऑफ डिग्री n कहलाता है, और a के क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल n। जैसे कि इसने एग्जाम्पल दे भी रखा है कि a इक्वल टू 1 2 3 और फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 6, यानी कि जब 3 एलिमेंट होंगे तो उसके कुल कितने क्रमचय होंगे, 6 क्रमचय होंगे, और 6 क्रमचय इसने F1 F2 F3 और ये आपके F4 F5 और F6 दे रखे हैं साफ साफ। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं, आप इसको कर भी सकते हो, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। फिर हम चलते हैं इसके अंदर, सबसे नई बात जो आती है कि दो आपको क्रमचय दे रखे हैं F और G सपोज, तो उनका F और G का गुणा कैसे ज्ञात किया जाए, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन दोनों क्रमचय का गुणा कैसे ज्ञात करते हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए मैंने दो क्रमचय डाल दिए F और G। F आपके पास में ये है और G आपके पास में ये है, 1 2 3 4 1 2 3 4, और नीचे इनकी इमेज जो है वो अलग अलग है। अब हमें निकालना है F G, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के अंदर करने के अंदर क्या करना है,
दोनों इस तरीके से लिख दिए और आपको ऊपर 1 2 3 ही लिखना है, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसके अंदर इसके नीचे इमेज लिखनी है, तो आपको जी मतलब एफ जी है ना, तो आपको इधर से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। आपके 1 है यहाँ, तो 1 का इमेज चाहिए तो आप 1 का इमेज यहाँ से स्टार्ट करें। 1 का इमेज क्या है 3, अब 3 से वापस यहाँ आ जाए तो ये 3 की इमेज इसके अंदर ये 4। अब आपको 2 का चाहिए तो 2 का इसके अंदर 4, अब इस 4 से वापस ये आए तो 4 का वापस क्या है 1, ये 1, ठीक है। अब चाहिए 3 का, तो 3 का 2 है, ठीक है, तो इस 2 का वापस यहाँ ले आए, इस 2 का 3, ये 3। फिर आपको 4 का चाहिए तो 4 का 1, ठीक है, और 1 का वापस क्या हो गया 2, ये आपके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना, ये आपके एफ जी हो गया। अगर आपको इससे जी एफ निकालना हो, ठीक है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे सेम ऐसे ही 1 2 3 4 और इसके नीचे जी आपका ये 3 4 2 1, तो ये 3 4 2 1 और दूसरा इसके अंदर इसको लेवे तो 1 2 3 4 और नीचे इसके 2 3 4 1, सॉरी। अब इसके अंदर वही तरीका अपन यूज़ करें, हमें जो लिखना है इनका जी एफ तो 1 2 3 और 4। अब अपने को चलना कहाँ, इधर से चलना है। सबसे पहले क्या चाहिए 1, तो 1 के लिए आप 1 का 2 और 2 का यहाँ पे क्या है 4, तो ये 4 डाल दिया। फिर 2 का चाहिए तो 2 का इमेज 3 और 3 की इमेज वापस इसके अंदर 2, ठीक है। 3 चाहिए तो 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज वापस 1, फिर 4 का चाहिए तो 4 की 1 और 1 की वापस 3, ठीक है, ये 3। तो ये आपके एफ जी और जी एफ दोनों आ गए। मतलब आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे इसके अंदर कि कभी भी ध्यान रखें एफ जी इज़ नॉट इक्वल टू जी एफ। ये आपके इसका एक सिस्टम है जो आपको ध्यान में रखना होगा। अब आराम से इसको आप निकाल सकते हो। फिर इसके अंदर परमुटेशन ग्रुप चाहिए अपने को, क्रमचय ग्रुप किसी अरिक्त समुच्चय। देखिए एक एक वर्ड काम का है। अरिक्त समुच्चय ए के सभी क्रमचयों का समुच्चय एस ए क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक ग्रुप होता है और इसको अपन ए का क्रमचय ग्रुप कहते हैं। यदि समुच्चय ए एन कोटि का एक परिमित समुच्चय हो तो एस ए को प्रायः पी ए से भी लिखते हैं और इसकी कोटि जो होगी वो फैक्टोरियल एन होगी। ये तो कॉमन बात होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिमेट्रिक ग्रुप, सममित ग्रुप। यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n इक्वल टू 1 2 3 n, तो n के क्रमचय ग्रुप को n अंशांक सममित ग्रुप यानी कि सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n कहते हैं और इसको Sn से लिखते हैं। और इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपके an अपने ये S3 है ना, S3। ये S3 यानी कि इसके अंदर ये एक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट परिमित अक्रम विनिमय ग्रुप है। और जब अगर अपन a इक्वल टू 1 2 3 लेते हैं तो उस केस में इसके 6 क्रमचय होंगे जो हमें ध्यान रखने होंगे, ठीक है। और ये 6 क्रमचय अपने को रो 0 रो 1 रो 3 दे रखे हैं, μ1 μ2 μ3 दे रखे हैं और इनके सारे ग्रुप होने की जो इसने प्रमाण दे रखा है। तो अपने को ज़्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं। हमें ध्यान रखना होगा कि जो S3 है ये वाला, ये S3 इसके कुल 6 क्रमचय होंगे, तो ये अपने को इसमें ध्यान रखना होगा। और 6 इसके उप समूह होंगे। सेम बात है, दोनों ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके अंदर अपन चलते हैं, अगला जो आता है मेन पार्ट वो है सिग्मा यानी चक्र सिग्मा की लंबाई, ठीक है। तो एक चक्र सिग्मा की लंबाई को लिखने का तरीका क्या है, ध्यान देना। जैसे यहाँ लिखा है सिग्मा इक्वल टू 2 4 5 6 बिलोंग्स टू S6, ये 4 लंबाई का एक चक्र है। क्यों? क्योंकि 1 का 1 है तो इसलिए इसने 1 लिखा ही नहीं। 2 का 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से वापस 2। जहाँ से स्टार्ट किया था 2 से स्टार्ट करके वापस 2 पे आ गए, तो इसकी लंबाई कितनी हुई, ये 2 4 5 6 जो है 4 लंबाई का एक चक्र बना है साइकिल। ध्यान देना किसको इसने रिमूव किया है, 1 का 1 था तो इसको हटा दिया, 3 का 3 था तो इसको हटा दिया, 2 4 4 5 5 6 और 6 2, तो ये
2, 4, 5, 6 इसके अंदर आ जाएगा और ये 4 लंबाई का एक चक्र बन जाएगा। ये हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसको लिखने का तरीका, अब अपने को एक पता थी चक्र की कोटि, है ना। चक्र की कोटि का मतलब जैसे सिग्मा 2 लिखा इसने 4, तो साफ साफ है सिग्मा 2 4 है। अब इसने सिग्मा स्क्वायर 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा स्क्वायर 2 का मतलब हुआ कि हमें 2 स्टेप चलना है, 2 का 4 और 4 का वापस 5, तो ये देखिए आपके ये 5 आ रहा है ना, 2 स्टेप चलना। अगर सिग्मा क्यूब है तो 3 स्टेप चलना, 2 से स्टार्ट करके 3 स्टेप चलना है, सिग्मा क्यूब 2, है ना। तो सिग्मा क्यूब तो कैसे, 2 से 4, 4 से 5 और 5 से वापस 6, तो देखो ये 6 आ रहा है। ऐसी सिग्मा 4 है तो आपको 4 स्टेप चलना है। इस तरीके से आप चक्र की कोटि निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, सममित समूह S6 में तत्समक अवयव जो है ये सिग्मा 4 है, ध्यान रखना। सिग्मा 4 पे वापस अपन वहीं आ जाते हैं, इसलिए यानी किसी चक्र की कोटि उसकी लंबाई के बराबर होती है। सीधी सीधी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, है जो अपन ने इसमें देख लिया, चक्र की कोटि है उसकी लंबाई के बराबर, ये अपन ने देख लिया पे, है ना। ये वाला क्लियर दिख रहा है। तो ये चक्र की लंबाई ये अपने को पता हो। फिर अगर बात करें इन्वर्स ऑफ अ साइकिल, है ना, चक्र का प्रतिलोम कहे सिग्मा इन्वर्स, तो कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा इक्वल टू 2, 4, 3, 5 है तो आप इसको उल्टा कर दो, 5, 3, 4, 2, कोई विशेष बात नहीं है ना। फिर इसके अंदर चलते हैं अपन, ये अपने इसमें काम का नहीं, ये अपने काम का है। आप देख लीजिए इसको कैसे लिखा है। प्रत्येक क्रमचयी होता है वो असंयुक्त चक्रों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और इसको इसने कैसे लिखा, देखो जैसे ये दे रखा आपके पास सिग्मा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इनकी इमेज दे रखी नीचे है। तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 का 4, 4 से 5 और 5 से फिर से 1, वापस जहाँ से स्टार्ट वहाँ पे आ गए, तो देखो 1, 4, 5 अलग से लिख दिया। अब चलते हैं अपन 2 से, तो 2 का 6 और 6 से 3 और 3 से वापस 2, ये वापस 2 पे अटक गए, तो 2, 6, 3 बन गया, है ना। फिर वापस चलते हैं, अब कहाँ से बाकी है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 का 8 और 8 से 7 वापस आएगा, तो 7, 8 इसके अंदर लग जाएगा। यानी ये असंयुक्त चक्र कहलाते हैं, ध्यान रखना, है ना। सिग्मा इक्वल टू, अब क्रमचय की कोटि की बात करें तो क्रमचय की कोटि की जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो क्रमचय की कोटि कैसे है, आपके पास में ये जो इसने अपन ने असंयुक्त चक्र के रूप में लिखा, तो ये कितने एलिमेंट है, 3, ये 3 और ये 2, तो सिग्मा मतलब ओ ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 1, 4, 5, ऑर्डर ऑफ 2, 6, 3, ऑर्डर ऑफ 7, 8, तो यानी कि ये 3, 3 और 2 इनका एलसीएम लिया तो ये 6 आ गया। ये अपने इसकी जो ऑर्डर आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल काम है, आप आराम से कर सकेंगे। जो डायरेक्ट पॉसिबल है वो डायरेक्ट ले रहे हैं अपन, ठीक है। फिर इसके अंदर आता है सम और विषम। अच्छा, एक इसके अंदर ट्रांसपोजिशन यानी कि पक्षांतरण की बात कर रहा है ना। 2 लंबाई का चक्रीय क्रमचय एक पक्षांतर कहलाता है, ठीक है, 2 लंबाई का, ठीक है। यहाँ अगर ध्यान से देखा तो ये 3 लंबाई का था, ये 3 लंबाई का था, ये 2 लंबाई का, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, यह एग्जाम्पल देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये S8 का एलिमेंट है। अब इसको पहले अपन ने सिग्मा इक्वल टू 1, 4, 5, 2, 6, 3, 7, 8 पीछे जो बताया मैंने, है ना, ये वो एग्जाम्पल है ये वाला। तो ये अब इसमें कैसे लिखा इसको देखो आप, ये तो अपन ने जो लिखा था ये असंयुक्त चक्र लिख दिए, है ना, डिसजॉइंट साइकिल्स। अब डिसजॉइंट साइकिल से वापस अपने को पक्षांतरण बनाने हैं, तो पक्षांतरण की लंबाई हमेशा कितनी होती है, 2, ठीक है। कैसे, पहले इसको लिखेंगे 1, 5, 1, 4, ये हो गया पहले का काम। 2, 3 और 2, 6, तो ये 2, 3 और 2, 6, ठीक है। और 7, 8 अपने आप में पहले 2 लंबाई का ही है। ये आपके पास 2 लंबाई का मतलब 2 लंबाई के सारे चक्र हो गए, देखो आप। और ये इसको अपन ने सिग्मा को किस रूप में लिखा, पक्षांतरण के रूप में, ठीक है। अब ये खास बात क्या कह रहा है कि
इसके अंदर सदैव सम और विषम ही रहेगी, गुणनफल के पक्षांतरणों की संख्या सदैव सम या विषम रहेगी, ये अपने को ध्यान रखना होगा। और ये सम और विषम पक्षांतरण वाली बात जो है अपने इसमें सिलेबस में है, अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। वो है आपके पास में ये इवन एंड ऑड परमुटेशंस, ठीक है, सम और विषम क्रमचय, कोई खास बात नहीं है। ये आपके पास जैसे एक क्रमचय दे रखा है, इसके लिए कह रहा है कि एक सम क्रमचय है। क्यों? क्योंकि पहले तो अपन ने इसको फाई को, इस फाई को, इस पूरे का नाम क्या क्रमचय का? फाई। क्रमचय फाई को हमने असंयुक्त चक्रों के रूप में लिखा, 1 2 4 3 5 6 8 7 9। अब ये मैं बता चुका हूँ पहले आपको। अब असंयुक्त चक्रों के रूप में लिखने के बाद अपन ने अगला काम किया, हमने इसको दो लंबाई के पक्षांतरण के रूप में लिखा। वैसे ही पक्षांतरण दो लंबाई का ही होता है, अपन अभी पढ़ लिया है, ध्यान रखना। दो लंबाई का चक्रीय क्रमचय एक पक्षांतरण कहलाता है, भूलोगे नहीं आप, ठीक है। सीधा प्रश्न बनेगा कि किसी पक्षांतरण की लंबाई कितनी होती है, तो दो लंबाई होती है, ध्यान रखना। अब इसको अपन ने 1 4 1 2 1 4 1 2 3 5 3 5 6 9 6 7 6 8 6 9 6 7 6 8 ये लिखा। तो अब इसमें गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आ गए, तो सम पक्षांतरण हो गए। ऐसे ही क्रमचय साई की बात करेंगे तो इसके अंदर 5 आ रहा है, इसलिए विषम क्रमचय, विषम हो गया इसका अंदर क्रमचय, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें n लंबाई का चक्र जो है सम होगा यदि n विषम है, और विषम हो गया यदि n विषम है। ध्यान रखना, n सम है, उल्टा ध्यान, सम है तो विषम होगा और विषम है तो सम होगा, और तस्म क्रमचय सदैवी सम होता है। तो ये इसके अंदर सम और विषम क्रमचय की बात अपन ने कर ली। अब अगर इसके अंदर हाँ एक और बात आती है, अल्टरनेटिंग ग्रुप, एकांतर ग्रुप, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, ये S3 और A3। तो S3 तो हो गया अपना सिमेट्रिक ग्रुप S3, जिसके कुल फैक्टोरियल कितने होते हैं? फैक्टोरियल 3, यानी कि 6 क्रमचय होंगे और 6 इसके उपसमूह होंगे। ध्यान रखना, 6 इसके उपसमूह होंगे, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ये A3 क्या है? ये आपके जो अल्टरनेटिंग ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन, यानी कि सम क्रमचयों का ग्रुप। तो सीधी सी बात है, n अंशांक के सभी सम क्रमचयों का समुच्चय n क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए फैक्टोरियल n/2 कोटि का ग्रुप होता है, क्योंकि आधे सम के होंगे ना आधे विषम के होंगे, है ना। तो इसलिए ये फैक्टोरियल n/2 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके अंदर कोई विशेष बात नहीं है। फिर इसके अंदर ये ध्यान रखना कि n अंशांक के सभी समक्रमचयों का एकांतर ग्रुप an समित ग्रुप Sn का प्रसामान्य उपग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। मैं नॉर्मल सब ग्रुप को अलग से बताऊंगा, परमुटेशन पहले इजी पढ़ रहा है, मैंने पहले ले लिया है। तो अब आपको मेरे हिसाब से जैसे दो दे रखे हैं F और G, तो आप F G और GF निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर और भी कुछ दे रखी है, जैसे इसके अंदर दे रखा है अल्फा इनवर्स, तो इनवर्स कैसे निकालोगे? मैंने कहा उसको उल्टा करके, जैसे ये अल्फा इनवर्स दे रखा है तो ये अल्फा दे रखा ना, तो ऐसे कि ऐसे पहले इनको लिख दो ऊपर और ऊपर वालों को नीचे लिख दो। कैसे? जैसे आप देखो, जैसे अल्फा इक्वल टू है 1 2 3 4, ठीक है। और इसके अंदर जैसे इसने, चलो इसी का ले लेते हैं एग्जाम्पल अपन, और दे रखा है 2 3 1 5 और 4। अब आपको अल्फा इनवर्स निकालना, तो आप यू का यू इसको ऊपर कर दो, 2 3 1 5 4, और ये 1 2 3 4 5 नीचे लिख दो। अब इसको सेट कर लो, ऊपर से ऊपर का क्रम जमा दो वापस, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब 1 के नीचे कौन था? इसका इमेज 3, मतलब तो ये 3 हो गया, और 2 के नीचे 1 था, ये 1 कर दिया, ठीक है। 3 के नीचे 2 था, ये 2 कर दिया, और 4 के नीचे 5 था, ये 5, और 5 के नीचे 4 था तो ये 4 कर दिया। ये आपके क्या आ गया? अल्फा इनवर्स। तो ये अल्फा इनवर्स निकालने का तरीका आपके ये होगा, कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ इसने अल्फा बीटा पावर 2 पूछा है, तो वो भी सेम तरीका, आप बीटा इनवर्स 2 बार लिख करके उनका गुणा कर दो। ऑर्डर ऑफ अल्फा, तो ऑर्डर ऑफ अल्फा में कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी बता दिया ऑर्डर कैसे निकालते हैं, है ना। ये वाला पैटर्न, ये ऑर्डर ऑफ सिग्मा कर रखा,
पहले आप उसको असंयुक्त चक्रों का रूप लिख दें और फिर आप उनकी संख्या का एलसीएम निकाल लें। 3 3 2 का ये 6 लघुत्तम आ रहा है एलसीएम, तो ये इसके लिए ऑर्डर हो गया, तो आप ऐसे ही इसको भी कर दें। तो ये इसके अंदर कुछ जो जरूरी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है परमुटेशंस के अंदर। एक इसके अंदर दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एबीसी के सम क्रमचयों का समुच्चय एबीसी एसीबी क्रमचय गुणन के लिए ग्रुप है, यानी ये A3, ये ध्यान रखना। अभी जो अपन ले रहे हैं अल्टरनेटिंग क्यों हुआ? क्योंकि वो सम और विषम में से कोई एक होगा। और इसी पर इसने प्रमेय दे रखी है, या क्वेश्चन समझो इसको भली, कि सिद्ध कीजिए कि n अंशांक के सभी क्रमचयों का समुच्चय Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए फैक्टोरियल n कोटि का ग्रुप होता है। तो सभी की बात करेंगे तो फैक्टोरियल n होगा, और अगर सम या विषम की बात करेगा दोनों में से किसी एक की, तो हाफ कर देंगे इसका। बस ये ध्यान रखना इसके अंदर, वहाँ वो संख्या देगा ध्यान रखना, तो अपने को हाफ करना होगा, ध्यान। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर, ये कह रहा है कि सममित ग्रुप S4 की कोटि क्या होगी। तो S4 की जो कोटि होगी, ध्यान रखना, S4 जो फैक्टोरियल n से निकलेगा तो फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 24 हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब बात करें अपन एकांतर ग्रुप A4 की कोटि, देखिए कितना मैंने कहा ना, अभी वर्ड दे देगा वो 4, तो एकांतर ग्रुप की अगर बात करेगा तो इसका हाफ हो जाएगा। एकांतर तो अल्टरनेट है ना, सम और विषम में से कोई सा भी एक, तो ये आपके इसकी आधी हो जाएगी, ध्यान रखना, फैक्टोरियल 4 का आधा, तो ये बी ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। फिर इसने क्रमचय 1 2 3 4 1 3 4 2 का प्रतिलोम पूछा, तो इनवर्स आप निकाल सकते हो, ये बी वाला ऑप्शन है, मैंने बता दिया। अभी अल्फा बीटा दे रखा है, आप अल्फा बीटा निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ इसने एफ दे रखा, जी दे रखा है, एफ जी पूछा है, ठीक है। और वो एफ जी किसके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये एफ जी किसके इक्वल है, ये अपने को तो थोड़ा सा अपने को रिवर्स भी करके देखना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, एफ जी इनवर्स वो एफ जी के इक्वल है, ठीक है। फिर आता है एकांतर समूह A4 के एक उचित उप समूह की कोटि क्या है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, देख लेना आप, ठीक है। A4 के एक उचित उप समूह की कोटि, इसने पहला वाला ऑप्शन करेक्ट किया है 4। तो ये उचित उप समूह क्या होता है, आपको पता होगा कि किसी भी समूह के टोटल जो होता है उसके कुल जो इम्प्रॉपर जो होते हैं, ध्यान देना है ना, यहाँ प्रॉपर पूछा है, ठीक है ना। तो इम्प्रॉपर कितने होते हैं, ये देखिए, AN इज सिंपल ग्रुप फॉर n ग्रेटर एंड इक्वल देन 5, यानी n 5 और 5 से बड़े वैल्यू के लिए AN सरल ग्रुप है, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर क्या था, हमारे यहाँ पर था इसके अंदर A4, ठीक है। तो इस केस में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर एक जो है, क्योंकि दो इसके अंदर जो होते हैं, आपको अगर पता हो तो दो इसके अंदर प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। कौन कौन से, एक तो खुद A4 और एक E, ये होते हैं हमारे इम्प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर है तो इसके अंदर से इसने एकांतर कहा है, तो इनका एकांतर में से एक तो माइनस हो जाएगा, केवल एक ही बचेगा, ठीक है। तो वो जो ये जो बात थी n ग्रेटर एंड इक्वल देन 5, इससे हमारे इसके अंदर एक कम हो जाएगा केवल, ठीक है। तो ये आपके पास केवल इसका 4 बचा। तो ये ऐसे थोड़ा आपको इसको समझ के करना पड़ेगा, तभी आपके ये क्वेश्चन सही होंगे। ऐसे ही देखो आप, एकांतर समूह AN की कोटि है, तो ये 1/2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, सीधी सी बात है। फिर ये तुल्यकारी वाला, इसके अंदर सी ऑप्शन है, ये जो है ना आइसोमॉर्फिक, मैंने बताया नहीं अभी, तो ये अपन बाद में उसमें ले लेंगे। इसके अलावा S3 के प्रसामान्य उपसमूह की संख्या कितनी है। नॉर्मल सब ग्रुप को मैं आपको बता दूंगा, इसका जो आंसर है वो 2 हो जाएगा, ध्यान रखना। S3 के प्रसामान्य उपसमूह की संख्या हमेशा 2 होती है। देखिए यहाँ इसके अंदर कह रहा है कि द अल्टरनेटिंग ग्रुप A3 ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री 3 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप S3 ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ डिग्री 3।
S3 आपके पास दे रखा है, देखिए ये ए बी सी ए बी ए सी ए बी सी ऐसे भी, और A3 दे रखा है आपके पास ए बी सी ऐसे भी। इट इज़ ईजी टू वेरीफाई दैट A3OF इक्वल टू FOA3 फॉर एवरी F बिलोंग्स टू S3। यानी यहाँ H जो है ना, ABC ये वाला इज अ सब ग्रुप ऑफ S3 विच इज़ नॉट नॉर्मल। यानी ये एक जो है, इसके अंदर जो कुल आपके पास 3 होंगे, तो उन 3 में से आपके ये जो है एक नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी जो 2 बचे हैं वो 2 आपके नॉर्मल होंगे, इसलिए इसने लिखा है कि ये S3 के प्रसामान्य उपसमूह की संख्या कितनी हुई, 2। ये थोड़ा सा आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। तो ये इस तरीके से आप इसके अंदर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप इनको कर सकते हो। और भी अगर इसके अंदर होंगे तो देख लेंगे। तो ये हमारे इसके अंदर मेन जो पार्ट था आपके जनरल चीज़ें का, अपने परमुटेशन को कैसे किया जाता है और इसके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन मैंने इसके अंदर आपको बता दिए हैं। आप इसको करें, देखें, समझें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आज का, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों को शेयर करें, साथ ही CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन करें CMPC नाम से, आप ताकि अपना डिस्कशन हो सके, आप अपनी बात रख सको। तो हम नेक्स्ट वीडियो पे चलें, उसके पहले आप इस क्रमचय वाले इसको आप पढ़ें, समझें, देखें। तब तक के लिए थैंक्स, फिर मिलेंगे।